हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नया टाइम टेबल डीपीआई के द्वारा जारी कर दिया गया है। आपकी संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन होने वाली है, चाहे आपके पुराने अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग हो या फिर नए अतिथि शिक्षक जिन्होंने अभी पहली बार आवेदन करना है, रजिस्ट्रेशन उन्होंने पहली बार किया है, उनके आवेदन भी सब कुछ ऑनलाइन होगा। किस तरह से होगा वो प्रक्रिया भी हम समझेंगे। उससे पहले आप लोग देख लीजिए कि किस तरह से जो पहले टाइम टेबल दिया गया था वो टाइम टेबल आपका चेंज कर दिया गया है। जो अतिथि शिक्षक भर्ती की पूरी व्यवस्था की गई थी, टाइम टेबल भी दिया गया था, अब आपको अपडेटेड वैकेंसी कब मिलेंगी पोर्टल में, ये सारी जानकारी आपको अब इस डीपीआई के द्वारा जारी आदेश में मिलने वाला है। तो आप लोग इस आदेश को अच्छे से देखें, एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये आदेश जो है 5 अगस्त का है। इसके पहले आया था जो आदेश वो आपका जुलाई में आया था। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसको देख लीजिए। पहले वही है, शैक्षणिक सत्र 2024-25 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में। ओके, चलिए, संदर्भित ये 2 पत्र हैं, डीपीआई के द्वारा ही जारी किया गए थे। एक तो 24 जुलाई 2024 को और एक 4 जुलाई 2019 को। इन आदेश का संदर्भ लेकर के ये आदेश जारी किया गया है। अभी जो आपका 24 जुलाई को हुआ था, तो सारे जो रूल हैं वो आपके वही रहेंगे जो दिशा निर्देश थे कि किस तरह से जो 2023-24 में जिन्होंने पढ़ाया उनकी ज्वाइनिंग किस तरीके से होनी है, और इसके बाद जब वैकेंसी बचेंगी तो उसमें नए आवेदन किस तरीके से होना है। वो जो पुरानी रूल बुक में दिए हुए थे, पुरानी दिशा निर्देशिका में दिए हुए थे, वो सेम टू सेम रहेंगे। बस आपका क्या हुआ है कि टाइम टेबल पूरा चेंज हो चुका है। ठीक है, चलिए एक बार इसको पूरा आदेश को पढ़िए तो और आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उपरोक्त संदर्भ पत्र एक अनुसार शासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु शैक्षणिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन हेतु विद्यालय में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। पोर्टल मेंटेनेंस के कारण उक्त तिथियों को परिवर्तित करते हुए निम्नानुसार समय सारणी अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इसके पहले आपका 31 जुलाई को वैकेंसी आनी थी, 7 जुलाई तक अतिथि शिक्षकों की प्रक्रिया पूर्ण हो जानी थी जिन्होंने भी 2023-24 में पढ़ाया था। एक और बात है कि इनको अलग से जब लॉगिन करेंगे आप तो आपको ऑप्शन दिखाई देता है कि नहीं देता है स्कूल चॉइस फिलिंग का, क्योंकि नए आवेदन होंगे। जब आपके पुराने अतिथि उसमें ज्वाइन कर लेंगे, इसके बाद जो आपकी वैकेंसी बचेंगी उन पर ही नए आवेदन होंगे। इसके पहले वाला आपने जो डीपीआई के द्वारा जारी दिशा निर्देशिका पढ़ी होगी, मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से उसको बता चुका हूँ कि प्रक्रिया जो होनी है वो किस तरीके से होनी है। एक बार मैं लास्ट में फिर पूरी प्रोसेस आपको बता दूंगा कि पुराने अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग कैसे होनी है और नए अतिथि शिक्षकों के आवेदन कैसे होने हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए, ये रहा है आपका टाइम टेबल। तो यहाँ से देखिए, शैक्षणिक सत्र 2023-24 में जिन विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया गया है एवं पोर्टल पर रिक्त पद प्रदर्शित है, ऐसे विद्यालयों में जीएफएमएस पोर्टल पर ज्वाइनिंग की प्रविष्टि हेतु की जाने वाली कार्यवाही। अब इसमें 2 चीज़ों का विद्यालय भी ध्यान देंगे, है ना, और स्टूडेंट भी इस चीज़ का ध्यान देंगे कि 30% से जिनका कम रिजल्ट है, भले अतिथि आप पहले वहाँ थे, ये वेरिफिकेशन करना संस्था प्रमुख का काम है, अन्यथा उन पर कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, तो 30% से रिजल्ट अगर कम है तो उनकी ज्वाइनिंग उसी विद्यालय में अब होगी ही नहीं, ना ही आगे उनको अतिथि शिक्षक के रूप में लिया जाएगा जिनका रिजल्ट 30% से कम आया है पिछले सत्र में। दूसरी कंडीशन, जो विदाउट डीएड बीएड है उनको भी अतिथि शिक्षक में नहीं रखा जाएगा, ये भी है। तो ये 2 रूल फॉलो होंगे यहाँ पर कि विदाउट डीएड बीएड अतिथि शिक्षक नहीं रखे जाएंगे। उसके लिए भी एक रूल था कि आप एडवर्टीजमेंट दीजिए। आपको डीएड बीएड का जब कैंडिडेट किसी भी सिचुएशन में नहीं मिलते हैं उसके बाद ही आप बीईओ यानी कि ब्लॉक बीओ से आप वहाँ से बाकायदा परमिशन लेकर के फिर अतिथि शिक्षक में रख सकते हैं, जब आपको डीएड बीएड का कोई भी कैंडिडेट ना मिले।
उस सिचुएशन में रख सकते हैं जो डीपीआई के द्वारा जारी किया गया था। उस आदेश को भी मैं आपको दिखा चुका हूं पिछले वीडियो में, आप जाकर के वीडियो देख लें। वहां पर मैंने कहा है कि थंबनेल लिखा होगा आपको कि बिना डीएड बीएड के अतिथि नहीं रखे जाएंगे, तो वो वाला जाकर के देख लीजिए। तो 6 अगस्त को सारी वैकेंसी आपकी शो होने लगेंगी पोर्टल में। 6 अगस्त यानी कि कल आपके पोर्टल में वैकेंसी प्रदर्शित होने लगेंगी, रिक्तियां प्रदर्शित होने लगेंगी। आज मैंने अभी आपको लाइव में दिखाया था कि अभी वैकेंसी की जगह पर नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, मतलब अभी वहाँ पे अपडेट नहीं किया गया। कब वैकेंसी अपडेट होगी? 6 अगस्त को आपकी वैकेंसी अपडेट हो जाएगी। 6 के बाद 7 से प्रक्रिया शुरू होगी। अतिथि शिक्षक द्वारा जीएफएमएस पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज करना, शाला प्रभारी से प्राप्त सत्यापित ज्वाइनिंग पत्र की प्रति पोर्टल पर वापस अपलोड करना। ये 7 अगस्त से 12 अगस्त तक की डेट रखी गई है। जितने भी पुराने अतिथि शिक्षक हैं जिन्होंने 23-24 में पढ़ाया हुआ है और उनका 30% से रिजल्ट कम नहीं है, डीएड बीएड है, तो वो लोग ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं प्रोसेस बता देता हूँ। इसी में आपको करना क्या है, आप अपने मोबाइल नंबर जिससे यूज़र नेम जो बना हुआ है उससे और पासवर्ड से लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। बाकी हम 7 तारीख को लाइव एक ऐसे अतिथि शिक्षक का लॉगिन करके देखेंगे किस तरह का ऑप्शन वहाँ पे आ रहा है। वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा भी, किस तरह से करना है वो भी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको 7 तारीख तक वेट करना होगा कि जब ऑप्शन आपका ओपन हो जाए। फिर उसमें जो ऑप्शन आएगा आपका कि आप ज्वाइन करिए शाला में, तो वहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जो भी एक फंक्शन आएगा उस पर कि आपको किस तरह से ज्वाइन करना है, तो आपको ज्वाइन करने के बाद या तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि आप इस विद्यालय में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यस करिए और आपका एक ज्वाइनिंग लेटर जो है वो निकल आएगा। ज्वाइनिंग लेटर की 2 प्रति आपको निकालनी है। जिस स्कूल में आपने ज्वाइनिंग के लिए यस किया है, क्लिक किया है, जहाँ पर आप पहले पढ़ा रहे थे, तो वो ज्वाइनिंग लेटर आपको संस्था में लेकर के जाना है। संस्था में 2 प्रति लेके जाइएगा। एक प्रति संस्था में रखी जाएगी सील साइन के साथ और एक कॉपी आपको सील साइन करके संस्था प्रभारी आपको देंगे। वो कॉपी जो आपकी आएगी उसको वापस से ही 12 तारीख के अंदर अंदर आपको क्या करना है, जीएफएमएस पोर्टल में अपलोड कर देना है। ये आपका काम है। इसके बाद 7 से 12 तक की डेट ही है कि पोर्टल पर ज्वाइन अतिथि शिक्षक का प्रमाणीकरण करना। ये शाला प्रभारी का दायित्व हो जाता है 7 से 12 तारीख तक कि आप अगर नियुक्तियां दे रहे हैं, मतलब कैसे कई ऐसे भी होंगे जिन्होंने डीएड बीएड नहीं किया हुआ है, तो वो वेरिफिकेशन करना, प्रमाणीकरण करना शाला प्रभारी का काम है। विदाउट डीएड बीएड नहीं ले सकते और जिनका 30% से रिजल्ट कम है उनको अतिथि में ज्वाइन नहीं करवाएंगे। ये शाला प्रभारी का दायित्व है। अगर कुछ ऐसा होता है विदाउट डीएड बीएड कहीं पर भी होते हैं तो बिल्कुल आप बीओ डीओ कहीं पर भी आप शिकायत कर सकते हैं कि इस तरह से यहाँ अतिथि भरे गए हैं, ठीक है। इसीलिए प्रक्रिया ऑनलाइन हो रही है ताकि इस तरह की कहानियां ना हो। तो टाइम टेबल पता चल गया, 7 तारीख से 12 तारीख तक आपको ज्वाइनिंग लेनी है। अब ये उनके लिए है कि मान लीजिए नियमित शिक्षक कहीं पर हैं, उसके बाद भी एक सत्र से आ ही नहीं रहे वहाँ पर पढ़ाने, तो भी आप उसको अतिथि शिक्षक से भर सकते हैं। तो उसके लिए क्या कर दिया है कि आप पोर्टल में 7 से 8 तारीख तक रिक्वेस्ट दर्ज कर दें। 9 से 10 तक संचालनालय स्तर पर अनुमोदन की कार्यवाही होगी। 11 से 13 तारीख तक क्या होगा, उक्त रिक्तियां यदि विगत वर्ष से निरंतर हैं तथा गत वर्ष किसी अतिथि शिक्षक को नियमानुसार रखा गया है तो ऐसे अतिथि शिक्षक जीएफएमएस पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज कर सकेंगे एवं शाला प्रभारी से प्राप्त सत्यापित प्रति के लिए वही 11 से 13। मान लीजिए वहां पर रेगुलर शिक्षक नहीं थे, 1 साल से नहीं आ रहे हैं, अतिथि शिक्षक पिछली बार वहां रखा गया था, तो वापस उनको 11 से 13 तारीख तक अतिथि शिक्षक वहीं पर ज्वाइन कर लेंगे। और वेरिफिकेशन के लिए भी 11 से 13 तारीख तक का टाइम दिया गया है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु शिक्षक के आमंत्रण संबंध के शेष निर्देश पूर्व में जारी संदर्भित पत्र 1 के अनुसार यथावत रहेंगे। जो भी दिशा निर्देश दिए गए थे, इसके पहले जो आपका आदेश आया था, टाइम टेबल आया था, उसमें जो भी निर्देश दिए गए थे उसी के अकॉर्डिंग क्या होनी है, अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग होनी है। और आपकी पूरी ज्वाइनिंग चाहे पुराने अतिथि शिक्षकों की हो या फिर जब नए अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग होनी है, सब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होनी है, ऑफलाइन बिल्कुल भी नहीं होनी है। आज डीईओ छतरपुर के द्वारा एक आदेश भी जारी किया गया है, कोई भी विद्यालय ऑफलाइन फॉर्म ना ले। कई विद्यालयों से उनको सूचना मिली थी कि ऑफलाइन फॉर्म जमा किए जा रहे हैं, तो उसके सारे जिम्मेदार कौन होगा, शाला प्रभारी होगा। अगर ज्वाइनिंग में कुछ भी विसंगतियां आती हैं या कुछ भी प्रॉब्लम आती है, उससे रिलेटेड कोई शिकायत पहुंचती है उनके ऊपर, तो उन सब के लिए क्या होगा, संस्था प्रमुख उत्तरदायी होंगे, ठीक है। तो ऑफलाइन आपको कोई फॉर्म देना भी नहीं है,
और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होनी है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, चाहे वो नए आवेदन हो चाहे पुराने आवेदन। अब पुराने देखिए, अब एक अतिथि शिक्षकों को जो पुरानों की प्रक्रिया तो मैंने ऊपर ही बता दी, अब नए आवेदन की सुन लेते हैं। अब यहाँ पर नए आवेदन जो है 12 तारीख तक आपके पुराने अतिथि शिक्षक ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। कब तक? 12 अगस्त तक। 12 अगस्त 2024 तक आपके पुराने अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसके बाद जो वैकेंसी बचेंगी तो वो भी पोर्टल पर शो होंगी। हो सकता है उसके बाद डीपीआई अलग से एक आदेश भी जारी करे कि अब इनका भी टाइम टेबल जारी किया जाए कि ये लोग चॉइस फिलिंग कर दें। ये सारी प्रक्रिया भी हो सकती है, पर लगता है कि ऐसा होगा, क्योंकि उनके लिए भी टाइम दिया जाएगा कि आप इतने से इतने चॉइस फिलिंग करिए, इस तारीख को आवंटन हो जाएगा, इस तारीख तक आपको ज्वाइनिंग करनी है। तो 90% चांसेस हैं कि आपका फिर से 12 तारीख के बाद 13 तारीख को लास्ट प्रक्रिया हो जाएगी, ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। 13 के बाद या 13 से पहले भी क्या होगा कि आपको एक डीपीआई का आदेश आएगा, जो वैकेंसी बचेंगी उनके लिए नए आवेदन के लिए एक दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं, उनके लिए टाइम टेबल जारी हो सकता है। लेकिन 12 अगस्त तक पुराने अतिथि शिक्षकों की ही ज्वाइनिंग होनी है, नए अतिथि शिक्षकों को ज्वाइनिंग होनी ही नहीं है, क्योंकि उनकी प्रक्रिया चालू ही नहीं होगी। पोर्टल पर कुछ अपडेट ही नहीं आएगा नए अतिथि शिक्षकों को, जिनका पैनल बना ही नहीं है उनके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। इसके बाद डीपीआई का आदेश आएगा, फिर आपको स्कूल चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा। स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग आपको जहाँ पर भी विद्यालय आवंटित होगा वहाँ जा कर के आप ज्वाइनिंग लेंगे। अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपका ज्वाइनिंग लेटर निरस्त हो जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया रहेगी। इसके अलावा कोई डाउट हो मन में तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि हमेशा दिन में या शाम को लाइव आ सकूँ, ताकि आप लोगों से फेस टू फेस 1-to-1 क्या है डाउट सेशन आपके जैसा होता है ना, कई क्वेश्चन आपके मन में होते हैं, कई डाउट होता है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, तुरंत आपको वहीं पर रिप्लाई मिल जाएगा, तो ठीक रहता है। ठीक है, तो ये आदेश है, आपको 13 तारीख तक पूरी ज्वाइनिंग लेनी है। इसके अलावा कोई डाउट होगा बिल्कुल बताइएगा कमेंट्स में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।